आर्टिस्ट, ये जो आपका चैप्टर है वो सिंगर नोवाई के द्वारा ये लिखा गया है। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग जो है राइटर के बारे में जानते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस पैराग्राफ से जो राइटर के बारे में दिया गया होता है उससे आते हैं। जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि व्हेन डिड राइटर बॉर्न, या व्हाट which one is the important works of the singer Noah। इसलिए इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगर नोवाई का जो जन्म है वो 1883 में हुई और उनका मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ। The first year is indicating the date of the birth year of the writer, and the second year is indicating the death of the day of the year. Death of the year. Singer Noah is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century. ये 20वीं शताब्दी के जाने माने कहानी लेखककार थे। He wrote very sensitively about his people and their culture। ये बड़ी संवेदनात्मक रूप से, ये बड़ी संवेदनशील रूप से उस चीज को बारीकी से समझते हुए उनकी हर पहलुओं को अपने तरफ समझकर उसको लोगों के सामने रखने के लिए जो थे ये जाने जाते थे। आर्टिस्ट जो चैप्टर है वो आज की दुनिया के आसपास की एक कहानी है, जो एक जापानी लड़का जो है सेवी, उसके इर्द गिर्द ये कहानी जो है वो घूमती है और उसी के आसपास जो है कहानी है। यह दिखाता है कि कैसे आजकल जो है सियाना समाज कहें या इसको युवा समाज कहें या बुजुर्ग समाज कहें, कैसे अपने से छोटे लोगों का जो उनका टैलेंट होता है उसको दबाने की कोशिश करता है और उसको डैमेज करता है। उस क्वेश्चन से जो इस बात को इंडिकेट करता है कि चैप्टर आपका कहां लेके जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़े कि एवरीवन हैज अ हॉबी एट वंस ओन। हर किसी का अपने शौक होता है। एंड व्हाट इज योर हॉबी? आप सबके भी हॉबी होंगे, किसी क्रिकेट खेलने के हॉबी होंगे तो किसी के जो है वो आपके बैडमिंटन खेलने के हॉबीज होंगे। तो हर किसी का अपना अपना हॉबी होता है। सेकंड क्वेश्चन है सेवरल पीपल्स आर पैशनेटली अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर थिंग और द आइडिया डज इट हैव टू बी पैशनेट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ खास चीजों में वो अपनी ज्यादा दिलचस्पी या रुचि रखते हैं। क्या आपकी भी डज इट हेल्प टू पैशनेट? क्या यह पैशनेट के लिए हेल्प करता है? डू यू थिंक दैट स्पेंडिंग योर टाइम ऑन थिंग्स अदर देन स्टडीज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम? क्या आप मानते हैं कि पढ़ाई के अलावा कुछ और समय जो आप किसी कामों में लगाते हैं वह समय की बर्बादी है? तो सच आंसर्स आर हाइड इन द पैराग्राफ। ऐसे ही सवालों के जवाब जो है आपके पैराग्राफ में छुपे हुए हैं और इस पूरे चैप्टर में जो है लगभग 39 जो है वो आपके पैराग्राफ है। अब एक एक करके उस पैराग्राफ का एनालिसिस हम करेंगे ताकि हिंदी बेहतर ढंग से आपको समझ में आए। Sevi's parents knew that often went out to buy himself gold। सेवी के पिताजी या माता पिता जो क्या है, पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है, तो उनके माता पिता ये जानते थे कि अक्सर वह घर से बाहर आता था, वह गॉड्स की खरीदारी में। गॉड्स इट मीन्स कोहड़ा होता है जो कि खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को आपको मिल जाते हैं। एक खास प्रकार का ये फ्रूट्स होता है जो कि वेजिटेबल के रूप में इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। He got them for the few cents and soon had a sizable collection। वह जहां भी वो देखता था सेवी उस प्रकार के गॉड्स को, तो वो उसे कुछ सेन देकर, सेन मतलब ये जापानी करेंसीज है। हर कंट्रीज का अपना अपना जो होता है करेंसी अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का रुपीज होता है, ठीक है, और आपका बांग्लादेश का जो होता है वो टाका होता है, ठीक है। ऐसे ही जापान के जो मुद्रा का नाम है वो आपका येन सेन दोनों होता है। तो कुछ सेन देकर उसे वो खरीद लेता था और जल्दी ही उसके पास साइजेबल मतलब मन माकूल उसके आकार की जो था वो कलेक्शन गॉड्स का हो गया, संग्रह उसके पास जो है वो हो गया। When he came home
when he came home, जब वो घर आता था, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. तो सबसे पहले उस गॉड के जो ऊपर एक वो होल करता था, और होल जो था वो बिल्कुल साफ होल था ताकि उसमें कुछ फंसने की चांसेस न रहे। उस होल को करने के बाद उसमें से सारे उसके जो सीड्स होते थे वो सीड्स को निकाल लेता था, क्योंकि वो गॉड जो होता है थोड़ा सा स्मेल करता है, और इसी स्मेल से छुटकारा पाने के लिए नेक्स्ट he applied the tea leaves to get rid the unpleasant gourd smell. इसके बाद वो क्या करता था कि जो उस कोहड़े की जो बदबू होती थी, जो स्मेल होता था, उसको मिटाने के लिए कुछ चाय की पत्तियां जो होता था वो अंदर डालता था ताकि उसका जो है स्मेल खत्म हो सके। नेक्स्ट he then placed the stick which he had saved from the dregs to his father, dregs in his father's cup and carefully polished the surface. उसके बाद क्या करता था कि वह अपने पिताजी की जो कप के जो शराब जो थे उससे कुछ बूंदे जो था वो इकट्ठा किया रहता था, और उसी शराब की बूंद से वो क्या करता था, उस गॉड के चारों ओर जो होता था वो पॉलिश जो होता था वो एक लेप चला देता था। सेवी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। सेवी जो था वह बड़ी मजेदार ढंग से, यानी उसके सिवा उसको कोई काम ही नजर ना आता था, इस प्रकार के अंदाज में वो उसमें लगा रहता था और बात बड़ी रुचि वो रखता था। One day he was just strolling along the beach, absorbed in his favorite subject. एक दिन की बात है कि वह बीच के किनारे टहल रहा था, या वैंडरिंग मतलब बेवजह का भटकना होता है ना, वॉकिंग मतलब होता है कि फॉर द पर्पज, हेल्थ पर्पज, बट वैंडरिंग मतलब होता है रेंडमली कभी इधर गए, यानी बेवजह का घूमना जो होता है वो वैंडरिंग कहलाता है। वैसे ही वो आपका वैंडरिंग करता था, और तभी उसकी नजर जो है उसकी एक असामान्य क्या करते हैं उसको, असामान्य दृश्य पर उसका पड़ जाता है और वो चकित हो जाता है। He caught a glimpse of bad elongated head, an old man of hurrying out of one of the huts by the beach. वहां देखा कि एक गंजा सिर वो एक झोपड़ी से निकला, उससे लगा कि वो गंजा सिर जो है वो अपने सर पर एक कद्दू ही जो था वो यानी कोहरा जो है वो रखा हुआ था। तो वो देखकर उसने सोचा कि वाह क्या शानदार गॉड है, ऐसा सेवी ने सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइट। बहुत जल्दी ही वो ओल्ड मैन क्या हो गया, उसकी नजरों से ओझल हो गया। वैगिंग हिज बेल्ट पाइन पैक, वो अपना जो था आगे का जो सर जो कहते हैं ना वो हिस्सा जो है एकदम हिलाते हुए वो क्या हो गया, आगे निकल गया। Only then did Sevi realize his mistakes and he stood there laughing loudly to himself. उसके बाद तब जाके सेवी को अपनी गलती का एहसास होता है, और तब जाके वो हंसता हुआ वो घर चला जाता है। He laughed all the way home. वो पूरी रास्ते वो हंसते हंसते निकलता है। तो आज के लिए इतना ही पैराग्राफ, कल जो है फिर हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलेंगे।